नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एन इंट्रोडक्शन, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जिसको लिखा है कमला दास ने। कमला दास को हम ऑफन एक कन्फेशनल पोएट के रूप में जानते हैं। मैंने कन्फेशनल इनको क्यों कहा, क्योंकि बेसिकली ये अपनी पोएम्स के अंदर कन्फेशंस करती थी। कन्फेशन मतलब अपनी कोई बात रखना, ठीक है। मतलब जैसे आप लोगों ने भी कॉलेज में कई बार खेला होगा कन्फेशंस वाला गेम, है ना। तो कन्फेशंस करना जो आप किसी को नहीं बता पाते हो, वैसे ही वो ये पोएम्स के अंदर बताती थी, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसको कि कमला दास ने बेसिकली लिखा था अपने लाइफ के कई सारे फेजेस को डिफाइन करते हुए, और उन पे उनका पर्सपेक्टिव, सोसाइटी का उनको लेकर पर्सपेक्टिव, तो वो सब कुछ हमको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हमारी पोएम के साथ शुरू करते हैं। आई डोंट नो पॉलिटिक्स but I know the names of those in power and can repeat them like days of week or names of month beginning with नेहरू। पहली 3 लाइन में पोएट कहती हैं कि उनको पॉलिटिक्स की तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। पॉलिटिक्स एज अ वर्ड यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टाइम पर ये पोएम लिखी गई थी उस टाइम पे पॉलिटिक्स जो था एक मेल डोमिनेटेड फील्ड था, ठीक है। आज भी आप देख सकते हो, भले ही वुमेन्स की एंट्री पॉलिटिक्स के अंदर काफी ज्यादा हो गई है, बट स्टिल मेल्स इसमें हमको ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो पॉलिटिक्स को एज अ करियर ऑप्शन हमेशा मेल सेंटर्ड देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, एक फेमिनिस्ट लेंस को भी ऐड करने की कोशिश की जा रही है। फिर आगे पोएट कहती है ऑफ दोज इन पावर एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक। तो पोएट कहती है कि उनको सबके नाम पता है, किनके, जो कि पावर में है, और वो उनको ऐसे रिपीट कर सकती हैं जैसे कि हम हफ्तों के दिन बोलते हैं। यहाँ पर हफ्तों के दिन या महीनों के नाम बोलने को इतना ज्यादा सिग्निफाई क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों का नाम हमारे जीवन में बार बार आता है, जैसे कि हफ्तों के नाम हमारे लाइफ में रोज ही आता है, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, परसों वेडनेसडे है। उसी तरह जिन लोगों का नाम हमारी लाइफ में बार बार आता है, अक्सर वही पावर में होते हैं, और वो उनके नाम एकदम जैसे हफ्तों के नाम लिए जाते हैं, जैसे महीनों के नाम लिए जाते हैं, वैसे ले सकती हैं। बिगनिंग विद नेहरू, जो कि काफी ज्यादा प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर है। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। यहाँ पोएट अपने बारे में थोड़ा बताती हैं। वो कहती हैं कि वो इंडियन है, उनका स्किन टोन ब्राउन है, जैसा कि ज्यादातर इंडियंस का होता है, ब्रिटिश कलर। बॉर्न इन मालाबार, मालाबार केरला में उनका जन्म हुआ है। उनको 3 लैंग्वेजेस आती हैं, मतलब 3 लैंग्वेजेस में वो बोल सकती हैं, 2 में वो लिख सकती हैं, और 1 में वो सपना देख सकती हैं। Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. Why not leave me alone? Critics, friend, and visiting cousins. Every one of you. उनको अक्सर उनके आसपास की सोसाइटी, उनके फ्रेंड्स, क्रिटिक्स, विजिटिंग कजन्स और बाकी सब लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग नहीं है, इसके इस भाषा में तुम मत लिखो, ठीक है। पर लेकिन पोएट अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हुए बोलती हैं कि तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो, तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते हो? वाई नॉट लीव मी अलोन। फिर आगे पोएट डिस्क्राइब करती हैं कि वो सोसाइटी में किसे किसे इंक्लूड कर रही है, क्रिटिक्स को, फ्रेंड्स को, विजिटिंग कजन्स को, और बाकी सबको भी। Why not let me speak in any language I like? The language I speak becomes mine. It distortions, its squareness, all mine, mine alone. तो पोएट आगे कहती हैं कि तुम लोग मेरे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? जो भाषा मैं बोलना चाहती हूँ तुम मेरे को उसमें क्यों नहीं बोलने देते हो? क्योंकि जो भाषा मैं बोल रही हूँ उसकी जितनी भी कमियां हैं, खामियां हैं, खूबियां हैं, अच्छाई हैं, वो सब मेरी हैं, और सिर्फ मेरी हैं। इट इज हाफ इंग्लिश, हाफ इंडियन, फनी पर but it is honest. It is as human as I am human. Don't you see? आगे पोएट कहती हैं कि उनका टूटी फूटी इंग्लिश बोलना इंडियन ब्लेंड के साथ भले ही फनी हो सकता है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर सकती हैं, पर लेकिन ये ह्यूमन है, ये लाइवली है, जैसे कि वो खुद ह्यूमन है। कैसे लाइवली है? यहाँ पर मतलब एक ह्यूमन के अंदर कुछ कमियां होती है, कुछ खामियां होती है, कुछ खूबियां होती है। वैसे ही उनकी लैंग्वेज भी एक सोचे समझे तरीके से बोली गई है। उसके अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं, उसके अंदर कुछ खूबियां हो सकती हैं, तो उनकी लैंग्वेज को एज एन लाइवली वो बता रही है। इट वॉइसेस माई जॉयस, माई लॉन्गिंग्स, माई होप, एंड इट इज यूजफुल टू मी एज कॉइंग इज टू क्रोस और रॉरिंग टू द लायंस। इट इज ह्यूमन स्पीच, द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज हेयर एंड नॉट देयर, अ माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज अवेयर। ठीक है। तो पोएट यहाँ पर कहती हैं कि ये जो मेरी वॉइस है, ये मेरी खुशियों को,
मेरी होप्स को, मेरी सोच को, सबको दर्शाती है और ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कौवे का कांका करना इम्पोर्टेंट है और लॉयन का दहाड़ना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इनसे कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है कि मतलब जैसे कौवा अपनी एक आइडेंटिटी को शो करता है अपनी वॉइस के थ्रू, और वैसे ही लॉयन दहाड़ के अपनी आइडेंटिटी को शो करता है अपनी वॉइस के थ्रू, ठीक है। वैसे ही जो पोएट की लैंग्वेज है वो उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। फिर से पोएट कहती है इट इज अ ह्यूमन स्पीच, ठीक है। कैसे ह्यूमन स्पीच है? ये एक माइंड है जिसकी ये स्पीच है, एक ऐसा माइंड है स्पीच के बिहाइंड जो कि कुछ सोच रहा है, जिसके पास आइडियाज हैं। अ माइंड दैट सीज एंड हियर, एक माइंड ऐसा जो कि सामने सब कुछ देख सकता है और सुन भी सकता है और सब कुछ जानता है। Not the deaf blind speech of trees in storm, or of monsoon clouds, or of rain, or the incoherent muttering of blazing funeral prayer। तो यहाँ पर पोएट नेचर से कंपैरिजन करती है कि जैसे मतलब कई बार हम देखते हैं लोग बागों को विंड की हवा को एज ए सूदिंग जेस्चर दिखाया जाता है, पर लेकिन वो एक अनलिविंग वॉइस है, उस वॉइस का कोई पर्पस नहीं है, पर लेकिन उनकी लैंग्वेज का एक पर्पस है। आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई grew, for I became tall, my limbs swelled, and one or two places sprouted hair। यहाँ पर पोएट अपने गर्लहुड से वुमेनहुड तक शिफ्ट होने का सफर बता रही है। वो कहती है कि मैं चाइल्ड थी, पर लेकिन लेटर मेरे को सोसाइटी ने बताया कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मतलब एक वुमेन बन चुकी हूँ। वो टॉल हो गई थी, उनके बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आ रहे थे। When I asked for love, not knowing what else to ask for, he drew a youth of 16 into bedroom and closed the doors। He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. The weight of my breast and wombs crushed me. I shrank pitifully। पोएट कहती है कि जब मेरे को सिर्फ लव चाहिए था और मैंने सिर्फ लव की डिमांड करी, तो सोसाइटी ने उसको फिजिकल इंटीमेसी तक सीमित कर दिया। और यहाँ पर ये उनकी मैरिज को सिग्निफाई कर रहा है कि उनकी मैरिज करा दी गई जब उन्होंने सोसाइटी से लव की एक्सपेक्टेशन की। देन आई वोर a shirt and my brother's trouser, cut my hair short and ignored my womanliness। पोएट की वुमेन बॉडी जो थी वो बहुत ज्यादा बीटन महसूस कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा एकदम यहाँ पर फिजिकल इंटीमेसी के डिप्रेशन को भी दिखाया जा रहा है जो कि वुमेन की फिजिकल बॉडी फील करती है, ठीक है। तो उन्होंने उसको एज एन रेजिस्टेंस दिखाने के लिए यहाँ पर क्या किया, क्या उनका एक्शन था, उन्होंने अपने ब्रदर की शर्ट और ट्राउजर्स को पहनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो कि मेल के कपड़े थे। जैसा कि मेल हेयर स्टाइल्स रखते थे शॉर्ट शॉर्ट बालों का, मतलब जिसे आजकल भी आप देखते हो, वैसे तो काफी लोग लंबे बाल भी प्रेफर करते हैं आजकल मेल्स, पर लेकिन उस टाइम पे जो हमारा इंग्लिश मैन ट्रेंड था, उस टाइम पे मेल्स जो थे शॉर्ट हेयर रखते थे और वुमेन्स लॉन्ग हेयर रखती थी। तो उन्होंने अपने हेयर को शॉर्ट कर लिया और अपनी वुमेनलीनेस को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक टाइप का रेजिस्टेंस शो कर रही है, किसके अगेंस्ट? सोसाइटी के अगेंस्ट, जिसने उनके लव को फिजिकल इंटीमेसी में बांध दिया था। अब उन्होंने एक रेजिस्टेंस शो करा तो सोसाइटी का भी तो कुछ रिएक्शन होगा। सोसाइटी क्या कहती है देखते हैं। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड, बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, बी अ क्वेरलर विद सर्वेंट्स, फिट इन, ओ बिलोंगिंग, क्राइड द क्रिटिसाइजर्स। Don't sit on walls or peep in through our lace-strapped windows। Be Emmy और be कमला और better still be माधवी कुट्टी। तो सोसाइटी भाई क्या कह रही है? सोसाइटी कह रही है उनसे कि भाई तुम साड़ी पहनो, जैसे लड़कियां रहती हैं, जैसे वाइफ्स रहती हैं वैसे रहो, तुम कढ़ाई बुनाई करो, तुम कुक बनो, अपने सर्वेंट से लड़ाई करो, ठीक है। मतलब पागल मत बनो, और या तो तुम कमला बनो या एमी बनो या माधवी कुट्टी बनो। माधवी कुट्टी वैसे उनका पुराना नाम था, ठीक है। तो माधवी कुट्टी बनो या कमला बनो या एमी बनो, मतलब सिंपल सी बात है, तुम एक गर्ल बनो और ज्यादा लड़का बनने की कोशिश मत करो। तो ये था सोसाइटी का रिएक्शन। इट इज टाइम टू चूज अ नेम, अ रोल, डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, डोंट प्ले एट स्क्रिजोफ्रेनिया और बी अ निम्फो। तो सोसाइटी बस वही कह रही है उन्हें कि भाई पागल मत बनो, गेम्स मत खेलो और एक नाम चुनो। डोंट क्राई एम्बेरेसिंगली लाउड व्हेन जेटल्ड इन लव। आई मेट मैन, लव्ड हिम, कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम। ही इज एवरी मैन हु वांट्स अ वुमन जस्ट एज आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव। ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो मतलब सोसाइटी उनको कह रही है कि तुम रो मत पागलों की तरह, ठीक है, और बिल्कुल पागल मत बनो और एक लड़की बनने की कोशिश करो, ना कि रेजिस्टेंस दिखाओ हर एक चीज में। फिर पोएट कहती है कि वो एक मैन से मिली जो कि हर एक आदमी की तरह था, ठीक है। आगे भी हम इस पर डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। हर एक आदमी की तरह था जिसको कि वुमेन चाहिए थी,
और वैसे ही पोएट हर एक वुमेन की तरह थी जिसको कि लव चाहिए था। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, इन मी द ओशन टायरनेस। तो ये वुमेन की नेचर, वुमेन की डिमांड्स और आदमी की डिमांड्स यानी कि मेन की डिमांड्स को दिखाती है ये लाइन। वो कहते हैं कि जो मेन होते हैं उनके पास एक हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स होती है, मतलब उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। वही वुमेन की डिमांड्स बहुत ज्यादा डीप होती हैं, यानी कि मतलब वही चीज ऊपर जैसे बताई गई थी कि हर एक मैन को एक वुमेन चाहिए होती है और वुमेन को लव चाहिए होता है। हु आर यू आई आस्क ईच एंड एवरी वन, द आंसर इट इज आई, anywhere and everywhere. I see the one who calls himself I. In this world, he is tightly packed like sword in the shed. मतलब पोएट यहाँ पर कहती है कि मैंने पूछा उनसे कि तुम कौन हो, और वो कहते हैं कि मैं हूं, और हर कोई ऐसे ही एड्रेस करता है कि मैं हूं। ठीक है, तो उनका ये मैं होना, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा वैसे कंफ्यूजिंग हो रहा है। उनका ये आई मैं होना, अगर आपसे पूछा कि आप कौन हो, आप कहते हो भाई मैं तो मैं हूं ना, अब इसमें मैं और ज्यादा बोलूं भी क्या। ठीक है, तो ये उनको कन्फाइंड करता है एक टाइट बॉक्स में सोसाइटी के, जैसे कि एक स्वॉर्ड को उसकी म्यानी में रखा हो। ठीक है, एक तलवार जैसे अपने कवर के अंदर रहती है, वैसे उनको ये लिमिट करता है। इट इज आई हु ड्रिंक्स लोनली, ड्रिंक्स एट 12 midnight इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन। इट इज आई हु लाफ, इट इज आई हु मेक लव एंड देन फील शेम। इट इज आई हु लाई डाइंग विद अ रेटल इन माई थ्रॉट। आई एम सिनर। अब पोएट यहाँ कहती हैं कि अब तुम तो भाई मैं हो, मतलब तुम मैं हो और कन्फाइंड रह के जीना चाहते हो, पर लेकिन मैं वो हूं, मतलब पोएट वो है जो कि रात के 12 बजे मतलब मिडनाइट में ड्रिंक करती हैं एक स्ट्रेंज टाउन के होटल में, जोर जोर से हंसती हैं। ठीक है, लव करती हैं और फिर बाद में बुरा भी फील करती हैं। आई एम सेट, आई एम सेंट, आई एम सिनर, मतलब आई एम सिनर। पोएट कहती है आई एम सिनर, आई एम सेंट। ठीक है, पोएट कहती है कि मैं पापी हूं और मैं ही साधु भी हूं। आई एम बिलव्ड एंड द बिट्रेड। पोएट कहती है कि मेरे से ही प्यार करते हैं, मेरे को ही धोखा देते हैं। आई हैव नो जॉयस दैट आर नॉट योर्स, नो एक्स विच आर नॉट योर्स। तो पोएट कहती है ऐसा कोई जॉय नहीं है जो तुमने एक्सपीरियंस किया हो, मैंने ना किया हो, और ऐसा कोई भी दर्द नहीं है, दुख नहीं है जो तुम्हारे पास हो और मेरे पास ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइप का, मतलब ऐसे पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर एक टाइप का हम ऐसे एड्रेसल भी देख सकते हैं। या तो पोएट देखो किसी एक पॉलिटिशियन की बात कर रही है या फिर एक मेल की बात कर रही है। ठीक है, तो उनको वो दिखाना चाहती है भाई जो तुम्हारे पास है, तुम जो खुद को मैं कह रहे हो और एक कन्फाइंड लाइफ जी रहे हो, और मतलब मेरी लाइफ को भी कन्फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, पर लेकिन तुम जान लो जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरे पास भी है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई। तो पोएट यहाँ कहती है कि जैसे तुम खुद को मैं कह सकते हो, मैं भी खुद को मैं कह सकती हूँ। समझ रहे हो, उस स्टार्टिंग में हमने देखा था कि पोएट की लाइफ को बहुत ज्यादा कन्फाइन किया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि वो कौन है, पर लेकिन जब वो लोगों से पूछती हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहते हैं कि मैं हूं। ठीक है, मतलब उनकी एक सेल्फ आइडेंटिटी है। तो पोएट भी कहती है कि भाई जो काम तुम लोग कर सकते हो वही मैं भी कर सकती हूँ, तो मेरी भी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। ठीक है, तुम्हें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे को वाइफ बनना है या मेरे को गर्ल बनना है या मेरे को अब क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, क्या मेरे को चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये थी एक कन्फेशनल और एक टाइप की ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, जिसमें कि हमने पोएट की एक आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश की, उनके रेजिस्टेंस को देखा सोसाइटी के अगेंस्ट। ठीक है, और उनके डिफरेंट लाइफ के फेजेस को देखा कि जब मतलब कैसे वो एक गर्लहुड से वुमेनहुड में ट्रांसफर हुई, सोसाइटी ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया और उन्होंने उस चीज को कैसे इंटरप्रेट किया। तो ठीक है भाई, ये पोयम काफी ज्यादा कन्फेशनल और डीप थी, है ना। वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, हर एक लाइन का हमने एनालिसिस तो देख ही लिया है। कुछ की थीम्स इसमें जो कि एक्सप्लोर किए जा रहे हैं वो फेमिनिज्म का है, मतलब हम फेमिनिज्म का लेंस रख के इस पोयम को काफी अच्छे नजरिए से देख सकते हैं। साथ ही में पॉलिटिक्स का भी है कि पॉलिटिक्स कैसे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से ऑब्सेस्ड है और मेल डोमिनेटेड करियर स्कोप था उस टाइम पे उसका। साथ ही में वुमेनहुड में ट्रांसफॉर्मेशन का, एक गर्ल का, उसको सोसाइटी कैसे इंटरप्रेट करती है और उसका इंटरप्रिटेशन कमला दास ने कैसे दिखाया हुआ है। सेल्फ आइडेंटिटी का इसमें हम थीम देख सकते हैं कि वुमेन्स को बताया जाता है कि वो कौन है और उनके रोल्स क्या क्या हैं, पर लेकिन पोएट कहती है कि नहीं, वुमेन भी अपने आप में कंप्लीट है, वो भी आए है, मतलब उसको भी कहने का हक है कि मैं हूं।
और वो खुद डिसाइड कर सकती है कि उसके रोल्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और उसको किस तरीके से रहना है। तो काफी ज्यादा यार थॉट प्रोवोकिंग ये नॉवल थी। तो आपको अगर मिल गए हैं अच्छे खासे कीवर्ड अपने एग्जाम में लिख के आने के लिए, तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर लो, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगा अपनी इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।